सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। मेरा नाम है दर्शन और आज हमारे साथ है दक्ष फ्रॉम ए ए फॉर आर्सेनल। तो आप सभी जानते हो दक्ष को। और जैसे कि सबको पता है कि इस वीकेंड का बहुत बड़ा मैच है। आप कह लो कि टाइटल डिसाइडिंग भी हो सकता है, टाइटल रेस में बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। आर्सेनल हम्म। वर्सेस लिवरपूल। लिवरपूल जा रही है एमिरेट्स पे। तो इसीलिए दक्ष से बेहतर कौन हो सकता है इस पे बात करने के लिए। तो वेलकम दक्ष भाई, फाइनली हमारी बात हुई। हाँ भाई, so happy to make my debut on your channel, yaar Darshan. Always nice to see you in my chat. Always nice to interact with you on Twitter as well. And finally on your channel, yaar. So the thing is, me and हाँ, Darshan, we've always tried to like coordinate this, but Darshan की timing इतनी impeccable है ना, जैसे नूनेस की finishing है. Darshan always messages me when I'm either traveling or I'm outside Dublin. तो मेरा setup नहीं होता है, मैं बिल्कुल या लंदन बिल्कुल। में होता हूँ या इंडिया में होता हूँ. तो दर्शन की टाइमिंग इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल लाइक दिस, जैसे डार्विन नूनेस की फिनिशिंग बिल्कुल। है. डार्विन नूनेस की फिनिशिंग। तो दक्ष भाई, पहले डायरेक्ट उसी पे आते हैं कि यार बहुत इंपॉर्टेंट फिक्सचर। राइट. आपको क्या लगता है कि आर्सेनल किस तरह से अप्रोच करेगा, क्या लाइनअप हो सकती है आर्सेनल की, और उसके बाद हम्म. हम लिवरपूल के बारे में बात करेंगे। तो पहले आर्सेनल पे। हम्म. या टू बी ऑनेस्ट, इस मैच के लिए आई वाज रियली होपिंग दैट थॉमस पार्टे, जो पिछले कुछ हफ्तों से ट्रेन कर रहे हैं, आई वाज होपिंग दैट he'd बी फिट हाँ, इनफ टू मेक हिज अपीयरेंस इन दिस गेम. जब हम सिटी के अगेंस्ट खेल रहे थे एमिरेट्स पे, ही वाज वेरी क्रूशियल फॉर अस व्हेन ही केम ऑन फ्रॉम द बेंच. तो मुझे लग रहा था पार्टे अगर होगा बेंच पे भी हो ना, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है कि इस गेम में मिडफील्ड में हम उसको डिप्लॉय कर सकें. बट अनफॉर्चुनेटली उसको इंजरी हो गई है, सो ही इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर, which means that we will pretty much have the same lineup जो हम लास्ट गेम में खेल रहे थे, with राया इन गोल. उसके बाद आपके बेन वाइट, गैब्रियल सलीबा, जिनचेंको खेलेंगे. लास्ट टाइम हमने जब खेला था उसमें आप, आई थिंक किवियर प्लेड अगेंस्ट लिवरपूल एंड नॉट जिनचेंको, तो जिनचेंको विल प्ले एट लेफ्ट बैक दिस टाइम मेरे हिसाब से. साथ में बिल्कुल। फिर राइस, ओडेगार्ड. लेफ्ट सेंटर मिड में मेरे को लगता है काय हैवर्ट्स विल प्ले एंड नॉट एमिल स्मिथ रो. और फिर हम आगे वही मार्टिनेली, हेसूस एंड साका का ही जलवा देखेंगे. सो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी सुपर सरप्राइजिंग कि आर्सेनल कैसे लाइनअप करेगी. एंड हाँ, हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रिडिक्टेबल लाइनअप, आई थिंक अप्रोच भी काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाती है. लाइक जब हमने लास्ट सीजन खेला था लिवरपूल के अगेंस्ट एट द एमिरेट्स, हमने एक बड़ा फास्ट स्टार्ट किया था ना. आई थिंक हम इसी चीज़ पे बैंक हाँ, कर रहे हाँ, होंगे हाँ, कि हमें बिल्कुल बिल्कुल। फास्ट स्टार्ट करना है and we have to try and get an early goal. We have to score first. Simple सी बात है. Because if you score second, या फिर आई मीन if you go behind Liverpool, then स्कोर करना आप और भी मुश्किल हो जाएगा. You will keep हाँ, pressing forward, trying to equalize, and Liverpool आपको पता ही है काउंटर में कितनी devastating होती है. So scoring first बिल्कुल। is very key. Good thing is एनफील्ड पे हमने पहले स्कोर कर दिया था थ्रू गैब्रियल. तो उधर से मेरे को इतना कॉन्फिडेंस ये आता है कि ऐसा नहीं है कि हम लिवरपूल के अगेंस्ट स्कोर नहीं कर सकते. एमिरेट्स वाली गेम में भी, सॉरी जो एफए कप वाली गेम थी जहाँ एमिरेट्स पे थी, उसमें भी आई थिंक वी वर वेरी वेरी गुड. जिसमें ओडेगार्ड ने पोस्ट पे हम्म, शॉट मार दिया था, हमने 2-3 चांसेस मिस कर दिए थे. इट गिव्स मी बिल्कुल। कॉन्फिडेंस दैट या वी कैन प्ले अगेंस्ट लिवरपूल, बट स्कोरिंग फर्स्ट विल बी सुपर इम्पोर्टेंट फॉर अस, बिकॉज मेरे को पता है लिवरपूल तो गोल हाँ, मारने वाली है. बट वी कैन नॉट अफोर्ड टू गो बिहाइंड लिवरपूल. बिल्कुल बिल्कुल। मगर दक्ष भाई, मैंने एक और आर्सेनल फैन से बात की है, मतलब हम्म. उनका ऐसा कहना है कि यार वो चाहते हैं जॉर्जिनियो इस गेम में हो, क्योंकि उनको हम्म. लगता है कि लास्ट टाइम भी शायद जॉर्जिनियो खेला था और एफए कप में, हाँ. शायद आर्टेटा या. वो जो मिडफील्ड में बैटल है वो जीतने के हम्म. लिए, शायद कंट्रोल ज्यादा करने के लिए शायद जॉर्जिनियो को खिला सकते। तो हम्म. क्या क्या ऐसा कुछ हो तो ये अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि अ, मुझे लगता है कि काई हावर्ट्स से तो अच्छा आप जॉर्जिनियो को खिलाओ, तो क्या है कि जो मिडफील्ड बैटल है आपको एज मिलेगी। और मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ आपके साथ कि हम्म. आर्सेनल जो स्टार्ट है उनका बहुत ही डोमिनेंट होता है। मैंने नॉटिंघम वाला फर्स्ट हाफ भी देखा था, हम्म. अटैक आफ्टर अटैक आ रहे थे, भले ही पहले हाफ में गोल नहीं आया, मगर हम्म. स्टार्ट एकदम फास्ट करते हम्म. हैं, बहुत ही चढ़ के खेलते हैं, मुझे हम्म. ऐसा लगता है। और मुझे यही डर है कि हम पहले ना कंसीड करते, क्योंकि हम्म. भले ही हम इस सीजन के लिए कमबैक कर रहे हैं इस सीजन में ज्यादातर, मगर एमिरेट्स पे हम्म. जो अगर अर्ली लीड मिल गई तो एटमॉस्फेयर बहुत
बढ़ सकता है, तो वहां पे मुझे थोड़ी चिंता है। हम्म जॉर्जिनियो के बारे में क्या ख्याल है कि अगर वो स्टार्ट करे तो? या ये तेरे वही मैं कह रहा था कि एलसीएम एक बहुत क्रूशल पोजीशन हो जाएगी, बिकॉज अगर हम चाहते मिडफील्ड थोड़ा बैलेंस्ड रहे तो जॉर्जिनियो एंड राइस का एक मिडफील्ड काफ़ी अच्छा बैलेंस रहता है। राइस एक थोड़ा डिफेंसिवली माइंडेड हम्म, है, आगे भी जा सकता है। जॉर्जिनियो कैन पिक द बॉल्स अप बहुत ज़ोर से, बट मेरे जॉर्जिनियो के साथ द ओनली इश्यू इज समटाइम्स आई फील दैट अगर हम कुछ मिस्टेक करते हैं ना, जॉर्जिनियो इज वन हम्म, ऑफ द लास्ट पीपल जो is capable of finding his feet back in the sense, मान लो आपने you give away the ball in a dangerous position, जो लिवरपूल की प्रेस हमेशा करवा भी देती है। they press you हाँ, so much that sometimes you are forced to play that bad pass या very risky pass जो आप lose कर लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि if you lose that then Jorginho doesn't recover defensively, plus in that FA Cup game हमारे पास किवियोर था at left back, जिनचेंको नहीं था। now the reason we had to play Jorginho in that game, I feel, is because at every point of time on the pitch, we need two creators. तो हमारे दो क्रिएटर्स होते हैं, ओडेगार्ड एंड जिनचेंको। अगर आपने किसी ने फॉरेस्ट वाला गेम देखा होगा, देन ओडेगार्ड जिनचेंको के थ्रू सब कुछ जाता है। अगर लेफ्ट से जाना है तो जिनचेंको के थ्रू जाएगा, राइट से जाना है तो ओडेगार्ड के थ्रू जाता है। यूजुअली हमारा पैटर्न ऑफ प्ले ऐसा ही होता है। बिल्कुल। बट उस गेम में नहीं था हमारे पास, एंड अगर हम सिर्फ ओडेगार्ड को क्रिएटर रखते, then all it would have required is 2 to 3 people covering Odegaard, marking him out of the game, and Arsenal के पास कोई क्रिएटिविटी नहीं रहती। सो इस गेम में क्योंकि हमारे पास जिनचेंको है, एक एक्स्ट्रा क्रिएटिव आउटलेट इंस्टेड ऑफ ओडेगार्ड है, इसलिए मेरे को लगता है कि हम काय हैवर्ट्स की तरफ ज्यादा जाएंगे। Kai Havertz, of course, is not a very inspiring selection for many fans, sometimes me also included. But I think Kai Havertz की सबसे अच्छी बात ये होती है, it gives you an extra dimension. I think अगर आप height की बात करो in that Liverpool midfield, I think Szoboszlai is a very tall player. हाँ, Um, and I think Szoboszlai would be very, very important. One more thing is when Kai Havertz is getting into those positions near the box, I would want him to occupy one of the डिफेंडर्स, चाहे कोनाटे हो या वैन डाइक हो। क्योंकि अगर आपने काय हैवर्ट्स को नहीं खिलाया है एंड ऑल योर अटैक इज बेस्ड ऑन हेसूस, मार्टिनेली एंड साका, अगर वैन डाइक ने चलो हेसूस को भी पकड़ लिया हो, आई थिंक कोनाटे कंप्लीटली, जैसे मेरे को याद है लास्ट गेम में कोनाटे ने पूरी तरह गैब्रियल मार्टिनेली को खा लिया था। सेम वे जो गोमेज ने भी साका को ज्यादा जॉय नहीं दिया था। काय हैवर्ट्स के आते हैं आप चार अच्छे अटैकर्स के साथ काम कर सकते हो, बिकॉज एज बैड एज काय हैवर्ट्स इज, आई थिंक उसका एक बिल्कुल नूनेस की तरह सीन ये है दैट यू कैन नॉट लीव हिम अलोन। Everyone knows he has the capability to do something, which is why he always gets marked or he'll always drag a player or two outside. अगर कोई हाँ, आर्सेनल फैन बिल्कुल। है, आपको अगर लूटन वाला गेम याद है, आर्सेनल वर्सेस लूटन वाला, जिसके अंदर काय हैवर्ट्स ने 2-3 डिफेंडर्स को अपने साथ ड्रैग कर लिया था टू गिव अस आवर गोल। आई थिंक इट वाज आवर इक्वलाइजर और समथिंग। तो काय हैवर्ट्स ऑफ द बॉल मूवमेंट उसका बड़ा अच्छा है, एंड इफ ही कैन, इवन इफ ही कैन ऑक्यूपाई, मैं ये भी नहीं कह रहा बीट करो, डुअल जीतो अगेंस्ट कोनाटे, जस्ट ऑक्यूपाई कोनाटे, ताकि एटलीस्ट मार्टिनेली को थोड़ी स्पेस ज्यादा मिल जाए। स्पेस मिल बिकॉज जाए, बिल्कुल। एग्जैक्टली, हाँ, सो हाँ, sometimes a player might not be having a direct impact on goal or assist, but he could be a part of a larger game plan. So personally, I would want Kai Havertz to start. That being said, Emil दक्ष भाई, Smith Rowe, हमारे में फर्मिनो भी वही करता था। कभी-कभी हाँ लोग, जैसे आपने बोला ना हाँ कि लोग गोल और असिस्ट नहीं होते तो नहीं देखते, मगर आपने जो एक्सप्लेन किया वही फर्मिनो करता था कि लोगों को एग्जैक्टली अपने तरफ ड्रैग करता था, तो हम्म स्पेसेस क्रिएट होते थे। या तो बिल्कुल मुझे भी लगता है कि अगर काई हावर्ट्स आ गया और अगर कोनाटे उसके साथ गया, तो वो वाली जगह थोड़ी ज़्यादा एक्सपोज़ हो जाएगी। वहाँ पे स्पेशली आई थिंक मार्टिनेली को या स्पेस मिल जाएगी। बिल्कुल। एंड आई थिंक हाँ, अगर आप ये भी देखो, पहली बात एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गया यार, कमिसरेशन, आई मीन कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन कह रहा हूँ, कॉन्सलेशंस टू कॉनर ब्रैडली की कॉर्नर ब्रैडली। फैमिली यार। उसके फादर पास अवे हो गए हैं। आई डोंट नो इफ ही विल बी इन द स्टेट टू स्टार्ट एटलीस्ट, तो मुझे लगता है ट्रेंट अगर शायद से राइट बैक पे स्टार्ट करेगा एंड इन्वर्ट हाँ, करेगा, राइट, तो मेरे हिसाब से वो वाला एरिया सॉर्ट ऑफ थोड़ा और खुल जाता है फॉर आर्सेनल। हुँ, कॉनर ब्रैडली एक नेचुरल राइट बैक है, वो विथ होल्ड करता है, ही इज पेसी एंड एवरीथिंग। ट्रेंट अटैकिंग में अच्छा है, ही इन्वर्ट, ही ट्राई टू क्रिएट फ्रॉम देयर, बट अगर हमने कभी ऐसा सिचुएशन आई कि मार्टिनेली हैज द अपॉर्चुनिटी टू गो वाइड एंड अगर कोनाटे बिल्कुल ऑक्यूपाइड है हैवर्ट्स के सरे,
के साथ, तो आई थिंक ये थोड़ा मैचअप बेनिफिशियल हो सकता है. ऑफ कोर्स इफ कॉनर ब्रैडली स्टार्ट्स देन वील हैव टू कम अप विद अ डिफरेंट टैक्टिक ऑल टुगेदर. बट अगर नहीं, ट्रेंट कॉर्नर आता तो है, अब तो नहीं स्टार्ट करेगा बिल्कुल। आई और डोंट थिंक करेगा, मेरे को नहीं हाँ, लगता. हाँ, अब तो नहीं करेगा। मैं अगर लिवरपूल की लाइनअप बोलूँ तो एलिसन अगेन हम्म. गोल में होगा, ट्रेंट, कोनाटे, वैन डाइक, जो गोमेस को मैं स्टार्ट कराऊंगा लेफ्ट बैक पे, क्योंकि बहुत ही अच्छा उसका सीजन जा रहा है एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिज 100%. रिदम। आप देखो रॉबर्टसन भले ही आ गया है मगर उसको आने में टाइम लगेगा, उसकी जो मैच फिटनेस है उतनी अच्छी अभी मुझे थोड़ा रस्टी लग हम्म. रहा है, और वो ऑब्वियसली है कि 4 महीने बाद आ रहा है तो होगा वो। हम्म. तो वो मेरी बैकलाइन होगी ये। मिडफील्ड में मैं मैकलिस्टर, होपफुली वो उतना ही फिट हो, थोड़ा छोटा सा नॉक है हम्म. मगर कह रहे हैं कि हो जाएगा फीचर वो, तो मैकलिस्टर के साथ जाऊंगा। सोबोजलाई और कर्टिस जोन्स, ये मेरी हम्म. 3 मिडफील्ड होगी। स्पेशली मुझे कर्टिस जोन्स ये मैच में बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये होगा भी. हमको पता है कि क्या सुबोजलाई करता है, क्या मैकलिस्टर करता है, और मैकलिस्टर 3 मैचों से तो बहुत ही अच्छा करे, अलग ही लेवल हम्म. पे खेल रहा है मेरे हिसाब से। इस मैच में अगर कर्टिस जोन्स जो इस सीजन करते आया है, यूजुअली अवेलेबल होता है पासिस के लिए, हम्म. बॉल लेके रन बनाता है बॉक्स की तरफ, ऐसा कर दिया अगेंस्ट राइस और ओडिगार्ड, या फिर जो भी जॉर्जिन्हो हम्म. हो या फिर जो भी खेल रहा हो आपकी मिडफील्ड में, हम्म. तभी हमारे चांस बनेंगे। क्योंकि हम्म. साला के नहीं होने से जो हमारा यूजुअली आर्सेनल के सामने एक गो टू ऑप्शन होता है कि वर्जिल वैन डाइक का लॉन्ग बॉल टुवर्ड साला और जिंचेंको को वो बीट करके या. कुछ क्रिएट करता या. है या फिर स्कोर करता है, वो हमारा ऑप्शन अभी है ही नहीं हमारे पास। और मुझे नहीं लगता कि अगर हम लुइस डियाज को राइट पे खिलाते या फिर कभी कभी इंटरचेंज करते तो जोटा भी होता है राइट पे, वो हम्म. उसी तरह से टेक ऑन करेंगे, मुझे नहीं लगता वो बीट कर सकते उसी तरह हम्म. से। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मिडफील्ड का रोल और स्पेशली कर्टिस वाला रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अटैक में नूना स्टार्ट करेगा, जोटा और लुइस डियाज, ये लुइस मेरी डियाज. लाइन। डू यू नॉट थिंक साला इज फिट इनफ? नहीं नहीं, साला अभी मुझे लगता है कि बर्नली के बाद वो बेंच पे आ जाएगा, मुझे ऐसा हम्म. लगता है अभी नहीं आएगा। ओके. क्योंकि भले ही ट्रेनिंग वीडियोस उसके बाहर आए कि ही इज रनिंग, हम्म. मगर नहीं, मुझे नहीं लगता कि विल फीचर इन और दिस थियागो. मैच। और थियागो. इम्पोर्टेंट नहीं, थियागो तो दक्ष भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ सिर्फ वीडियो देख के कि भाई जिंदा है। क्योंकि देखो, मई 2023 से हमने देखा नहीं है उसको, तो अभी क्रेजी. तो फीचर होने की बात ही नहीं है। गैप्को के बारे में थोड़ी बातें हो रही है कि उसको हम्म. उतना अच्छा फॉर्म नहीं है, मगर अगेन उसका भी यही सीन है कि गेम में इन्वॉल्व होता है मगर उसका गोल असिस्ट अभी नहीं आ रहा। तो ये मेरी मोटी मोटी लाइनअप होगी हम्म. लिवरपूल। आपको क्या लगता है कि कौन सी जगह की बैटल हो सकती है लिवरपूल और आर्सेनल वाली मैच? की बैटल्स यार, आई थिंक कुछ कुछ जगह हैं जो बड़े ऑब्वियस से हैं. आई थिंक नंबर वन वुड बी आर्सेनल का लेफ्ट बैक एंड लिवरपूल का विंग, एंड डिपेंड करता है कि क्या सीन है. इफ़ यू हैव समबडी हु कैन होल्ड विथ, क्योंकि मैंने जब लास्ट गेम देखा था लिवरपूल का, जोटा बिल्कुल अंदर तक आके सॉर्ट ऑफ सेंटरली ही खेलता रहता था. हाँ, नूनेज विल सम आउट समटाइम्स ड्रिफ्ट टू द वाइड एरियाज एंड जोटा अंदर आ जाता है. ठीक है, कभी डियाज सामने आ जाता है, नूनेज लेफ्ट पे चले जाता है, सो दैट इंटरचेंजिंग विल बी वेरी की. एंड कैसे जिंचेंको इसको संभालता है विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारा डिफेंस पूरे सीजन हैज बिन ट्रेन्ड ऑन अ सॉर्ट ऑफ गेम प्लान जहाँ पे हमारे पास पोजेशन बड़ी कंफर्टेबली होती है एंड डिफेंस को काफ़ी टाइम मिलता है एडजस्ट करने के लिए. यहाँ पे डिफेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा कि इतने क्विक एडजस्टमेंट्स में से इतने लीथल अटैक को आप कैसे करोगे. इट विल ऑल्सो भी, जैसे आपने कहा, मिडफील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बैटल्स. राइस विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब टू स्टॉप लिवरपूल के प्रोग्रेस करना. लिवरपूल सेंट्रली बड़ा बिल्ड करती है, तो सेंट्रल उन लोकेशंस को आप कैसे संभालोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे हिसाब से. इनफैक्ट इस मिडफील्ड को हेल्प करने के लिए हेसूस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप करेगा टू हेल्प हाँ, आउट दिस मिडफील्ड. मेरे हिसाब से मैकलिस्टर पूरा आई थिंक विल बी टेकन ओवर बाय गैब्रियल जेसूस, एंड ओडेगार्ड और हैवर्ट्स विल टेक वन ऑफ जोन्स एंड ज़ोबोस्लाई. ठीक है. फिर आ जाती है बात कि हम जोटा वोटा को कैसे संभाले, तो वही मेरे को डिफेंस एंड मिडफील्ड इज द मोस्ट क्रूशल पार्ट. अगर ट्रेंट खेलता है
जो मोस्ट लाइकली खेलेगा, मार्टिनेली वर्सेस ट्रेंट एज ऑलवेज विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रेंट की डिफेंसिव एबिलिटीज पे हमेशा क्वेश्चन उठते हैं, बट आई हैव फाउंड देम टू बी कंप्लीटली एडिक्वेट। प्लस विल मार्टिनेली ऑल्सो हेल्प इन डिफेंस एंड स्टॉप ट्रेंट, बिकॉज ट्रेंट को रोकना बहुत मुश्किल है। ट्रेंट के साथ सबसे बड़ा इशू यही होता है ऑपोजिशन टीम के लिए, कि अगर आप ट्रेंट को क्लोज इन करने जाओगे, ही हैज द एबिलिटी टू पास द बॉल टूवर्ड मोर डेंजरस प्लेयर, एंड वो आगे बढ़ता रहता है। एंड अगर आप ट्रेंट को स्पेस देते हो, तो वो एक सीधा लंबी सी डायगनल बॉल मारता है, जो आपकी पूरे प्रेस को बाईपास कर देता है। एंड लिवरपूल के अगेंस्ट खेलने में बिल्कुल सबसे बड़ी बिल्कुल। प्रॉब्लम यही है, you can't press them too हम्म। much. You press them too much, they have so many great movers of the ball in Konate, Van Dijk, Trent, Gomez भी, जब रॉबर्टसन होता है वो भी, you can just completely bypass their your opposition का अटैक, opposition का मिडफील्ड, एंड सीधा डिफेंस पे पूरी लाइन आ जाती है कि डिफेंस अब संभालो। एंड जब तक वो बॉल फ्लोट हो रही होती है, ऑपोजिशन जब तक रीऑर्गेनाइज हो रही होती है, सारे लिवरपूल के प्लेयर्स आगे भाग जाते हैं अटैक करने। सो आई थिंक मार्टिनेली वर्सेस ट्रेंट मिडफील्ड में जो बैटल है, आई थिंक हेसूस भी उसमें इन्वॉल्व होगा। एंड डिफेंसिवली स्पेशली लेफ्ट बैक पे बहुत इंपॉर्टेंट सीन होने वाला है। हाउ डू वी स्टॉप नूनेस, हाउ डू वी स्टॉप डियास, हाउ डू वी स्टॉप जोटा। तीनों की तीनों, नूनेस गेट्स इनटू डेंजरस पोजीशंस, बाकी दोनों बड़े क्लिनिकल हैं, उनको कैसे रोकना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए। मुझे भी अब इस मैच में तो एक्सपेक्टेशन है कि यार नूनस जो अभी इतना ज्यादा चल रहा है कि मिस हो रहा है, मगर सभी लोग ये नोटिस तो कर ही रहे हैं अभी कि वो ऐसी पोजीशन में होता है कि चांसेस बनते ही रहते हैं। और शायद एक और मैच में हमने नूनेस को निकाल दिया था, उसके बाद हम्म। चांसेस आना ही कम हो गए। तो जब हम्म। भी नूनेस होता है टीम में बहुत सारे चांसेस बनते हैं। मैं अग्री करता हूँ कि उसकी फिनिशिंग अभी उतनी अप टू द मार्क नहीं है, मगर होपफुली इस मैच में कुछ कर रहे वो तो। आई होप नहीं करे, आई होप नेक्स्ट टीम के लिए बचा ले वो। हाँ बिल्कुल। हम्म। देखते मैं तो वही चाहता हूँ कि यार जोटा या फिर नूनेस में से कुछ हो जाए। उसके अलावा मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो इस जनवरी विंडो में है स्ट्राइकर कोई लाया नहीं, और उसके हम्म। बारे में बहुत चर्चा हो रही है हम्म। कि शुड आर्सेनल साइन अ स्ट्राइकर इन, वो गलती कर दी या नहीं, ऐसा आपको क्या लगता है कि लाना चाहिए था स्ट्राइकर? यार बताओ क्या होता है दर्शन, जब आप एक टॉप टीम्स हो जाते हो ना, लाइक आप टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 टीम हो, टॉप 5 भी छोड़, मैं तो कहता हूँ तुम टॉप 3 टीम भी हो प्रीमियर लीग में, वो मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट ना बड़े कम होते हैं। मतलब ऐसे तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में सारे स्ट्राइकर्स खत्म हो गए, बट ऐसा कौन स्ट्राइकर है जो आपकी टीम को थर्ड से गारंटी टाइटल ले आएगा? मेरे हिसाब से बहुत कम ऐसे स्ट्राइकर्स होते हैं। एक होगा हालैंड होगा, एक होगा अम्बापे होगा, कुछ लोग कहेंगे टोनी है, कुछ लोग कहेंगे ओसिमन है। नाउ दो चीजें होती है जब आपको स्ट्राइकर्स खरीदने, वन आर दे अवेलेबल एंड आर दे विद इन योर प्राइस रेंज। नाउ यस यू बिल्कुल। कैन गेट एन आइवन टोनी फॉर लेट्स से, सब कह रहे थे कि 90 मिलियन खर्च तो कोई बात नहीं, टाइटल आ जाएगा। बट अगर 90 मिलियन खर्चने के बाद टाइटल नहीं आता, देन यू आर नॉट ओनली, well you've not only sort of lost your chance this season, but आपने अब नेक्स्ट सीजन के लिए भी बाकी सारी जो पोजीशंस आपको रिकवर करनी है वहां पे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट सीजन हमारे मिडफील्ड से जा रहे हैं एलनेनी, जॉर्जिनियो, मोस्ट लाइकली थॉमस पार्टे। तो 3 मिडफील्डर्स हमारे जा रहे हैं, विच लीव्स ओनली डेक्लन राइस, ओडेगार्ड, फाबियो वियरा एंड एमिल स्मिथ रो एज 4 मिडफील्डर्स। उसमें से एक 6 है, वो भी डेक्लन राइस, जो अब पहली बार लाइफ में एक बार सिंगल पिवट 6 खेल रहा है। सो यू नीड हाँ डिफेंसिव मिडफील्डर्स नेक्स्ट सीजन, यू नीड अनदर मिडफील्डर नेक्स्ट सीजन, अगर आपको फिर से compete करना है। अगर इस सीजन ने आर्सेनल को कुछ सिखाया है, डेप्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने टिम्बर खरीद लिया, आपके पास टॉमी आंसू है, आपके पास जिनचेंको है, आपके पास 3 राइट बैक्स हैं, फिर भी आपको एक सेंटर बैक को लेफ्ट बैक खिलाना पड़ गया इवेंचुअली, राइट? बिकॉज आपके बिल्कुल। एक को एसीएल हो गई, दूसरा परपेचुअली इंजर्ड रहता है, तीसरा भी परपेचुअली इंजर्ड रहता है, और अब वो एशिया कप के लिए भी चला गया है। सो डिस्पाइट हम्म। हैविंग 3 लेफ्ट बैक्स इज नॉट इनफ। आपको दिख रहा है कि आपको मिडफील्ड को भी स्ट्रॉन्ग करना है नेक्स्ट सीजन। सो डू यू हैव अ बिल्कुल। गारंटीड स्ट्राइकर ऑफ द capabilities of Haaland, Mbappe, और ओसीमैन एंड टोनी, जो अवेलेबल और विद इन प्राइस रेंज है? मुझे नहीं लगता ऐसा है। या तो द स्ट्राइकर्स आर टू एक्सपेंसिव, और जैसे ओसीमैन ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लिया, नॉट अवेलेबल। ठीक है, अब हाँ स्ट्राइकर वाला दो, ऑल दो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, अगर हम एक स्ट्राइकर ले भी आते, आई थिंक इस टीम के डायनामिक्स काफ़ी चेंज होते। आई थिंक आप हेसूस को विंग्स पे मूव कर सकते थे इस सीजन। हमारी आर्सेनल की प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम चांसेस क्रिएट नहीं करते हैं,
हम बस फिनिश नहीं कर पाते हैं। जो फॉरेस्ट वाला गेम आपने रेफरेंस किया था, उसमें भी हमने इतने चांसेस बनाए थे फर्स्ट हाफ में, बट हमने एक शॉट ऑन टारगेट नहीं मारा था। व्हाट डज दैट से? इट्स और अगर आप आज का कोई, यू वॉच एनी लिवरपूल गेम और यू वॉच आज का लूटन वर्सेस न्यूकासल गेम, डिफरेंस यही था, टीम्स जस्ट शूट, वी डोंट शूट, we pass until we have like that golden opportunity to score and then we try to score. लिवरपूल के हाँ, अगेंस्ट ये वो सारी चीजें, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के वेट एग्जैक्टली करते हैं आपके। और अब वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते करते इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। समटाइम्स आप ओवर हिट कर दोगे पास, कभी अंडर हिट कर दोगे, हाँ समटाइम्स योर स्ट्राइकर विल मिस क्यू इट, समटाइम्स एंगल गलत हो जाएगा, इट समटाइम्स इट विल गेट ब्लॉक्ड, समटाइम्स कीपर अच्छा है। लिवरपूल को अगर आपको हराना है, बिल्कुल। यू हैव टू शूट अ लॉट। अगर आप पास 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 करते रहोगे तो बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज आपको ट्रेंट को बीट करना है, वैन डाइक को बीट करना है, कोनाटे को बीट करना है, उन सबको बीट कर दिया, फिर आपको एलिसन को बीट करना है। it's too much man, so you have to take shots and you have to score a lot more. तो होपफुली अगर एक स्ट्राइकर आता तो ये वाली चीज हमारी सॉर्ट हो जाती कि एक बंदा शूट कर लेता है बार बार, बट राइट हाँ नाउ वी बिल्कुल। हैव अ लॉट ऑफ जैसे प्ले मेकर्स। डार्विन नूनेज के साथ है अभी हो रहा है कि शूट करेगा हम्म, तभी तो गोल आएगा, एग्जैक्टली, भले ही अभी नहीं या आ रहा, मगर 4 बार करेगा तो एक बार आ जाएगा, अगर नहीं ही करेगा तो कंफर्म है कि नहीं आने वाला। तो जोटा की वही मेरे को चीज है। सबसे अच्छी बात यही लगती है कि वो शॉट ले लेता है, और वो शॉट ले ले तो उसी से आधे ज्यादा चांसेस आ जाते हैं। समटाइम्स वो डिफ्लेक्शन से गोल चले जाते हैं। हम प्रॉब्लम ये है हाँ ना यार दर्शन, हम शूट नहीं करते तो हमारे पास ये डिफ्लेक्शन वाले चांसेस, ये ओन गोल वाले चांसेस, कभी कभी स्नीक इन कर गया, गोल कीपिंग एरर्स हमारे साथ होते ही नहीं, क्योंकि हम शूट ही नहीं करते। हमें पहले पूरी टीम को काटना पड़ता है, फिर हम गोल मारने की कोशिश करते हैं। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, डिस्पाइट ऑल दिस striker talk, you are still like the fourth most highest scoring team on par with Aston Villa. सिर्फ आपने, सिटी ने, एंड आई थिंक, या आई थिंक इट्स जस्ट यू, सिटी, दो, विला एंड अस जो हाँ हमारे टॉप फोर हैं इन टर्म्स ऑफ गोल्स, बिल्कुल गोल्स बिल्कुल, फॉर। दो ही टीम ने ज्यादा किया है, हाँ, जैसे आपने बोला सिटी और हमने। so goals are not the issue यार, it's just about the lethality and clinicality, that's it. बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम मूव करते हैं प्रिडिक्शन पे, ये हम्म, फाइनल है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या लगता है आपको कि क्या होगा। यार मैंने मानस निधि की स्ट्रीम पे भी ये बोला था, आई थिंक लिवरपूल कम टू दिस गेम एज स्लाइट फेवरेट्स, नॉट ओनली बिकॉज क्वालिटी है थोड़ी सी सुपीरियर, बट ऑल्सो बिकॉज वो क्लॉप के अनाउंसमेंट के बाद ना थोड़ा सा इमोशनली चार्ज लिवरपूल है। सो बिल्कुल। कहीं ना कहीं इमोशंस पे भी एक्स्ट्रा बूस्ट मिल रहा है लिवरपूल को, सो आई थिंक दे विल गो एज स्लाइट फेवरेट्स लाइक 60-40, 55-45। मुझे नहीं लगता जो पिछले कुछ सीजन्स में आर्सेनल एंड लिवरपूल के बीच गैप था, जहाँ पे मुझे लगता था एक अनअटेनेबल लेवल पे लिवरपूल खेलती है, अम, मुझे नहीं लगता गैप उतना है, बट दैट माइट नॉट नेसेसरली मीन कि स्कोर लाइन लिवरपूल बड़ा ना कर दे। सो आई विल से माय हार्ट सेज आर्सेनल कैन विन दिस गेम 2-1, बट मेरे को जेन्युइन फीलिंग आ रही है इट विल एंड अप एज अ ड्रॉ। जो एनफील्ड पे रिजल्ट हुआ था, बिल्कुल वैसा ही एक ड्रॉ होने वाला है। बोथ टीम्स विल स्कोर, कभी कभी लिवरपूल डोमिनेट करेगी, कभी आर्सेनल डोमिनेट करेगी, बट आई थिंक इट विल एंड एज अ स्टेलमेट। बट माय हार्ट सेज आर्सेनल हैव द कैपेबिलिटी, क्योंकि एमिरेट्स पे है, टू गेट अ रिजल्ट हाँ 2-1। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा एमिरेट्स पे गेम है, आर्सेनल की क्वालिटी भी है, भले ही लोग अभी उतना नहीं हम्म, उनको क्रेडिट दे रहे, मगर आप हम्म, देखो डिफेंस में भी बहुत अच्छे हैं, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि अटैक में भी टॉप 4 में है। तो आई थिंक बहुत ही डिफिकल्ट गेम होने वाली है, मगर मैं हम्म, जैसे आपने पॉइंट आउट किया अगेन कि क्लॉप का जो ये न्यूज़ है ना, उसकी वजह से थोड़ी आप कह हम्म, लो कि क्लब में एक वो वाली फीलिंग आ गई कि उसके लिए करना है, कुछ भी या, हो जाए एक बार, ज्यादा अब प्लेयर्स जान लगा देंगे बीच पे। हम्म, मुझे लगता है 100%। 2-1 होगा, केजी मैच होगा, हम्म, क्लोज होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी लाइनअप मतलब स्कोर लाइन हो जाएगी कि 3-0 से हार आई गए या होप फिर। नॉट मैन, आई होप नॉट, बिकॉज मैं इतनी सारी बातें बोल के भी अगर लिवरपूल ने मैच 5-0 हरा हरा दिया तो क्या ही करूंगा मैं। बट या, नहीं नहीं, वैसा तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता होगा ऐसा। मगर मैं अपनी टीम को बैक करूंगा, मैं 2-1 के साथ जाऊंगा। मुझे हम्म, लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ही पहले स्कोर करोगे, क्योंकि जैसे आपने बोला कि आर्सेनल स्ट्रॉन्ग स्टार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। अब हम्म, पहले 15 मिनट हमको निकालने पड़ेंगे एमिरेट्स पे, क्योंकि बहुत ही चढ़ के खेलते हैं, दोनों तरफ से अटैक आते हैं। तो हमने 15 मिनट अगर निकाल लिए तो उसके बाद कुछ हम बिल्ड कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हम्म, सो मैं हम्म, 2-1 के साथ जाऊंगा। तो यहाँ पे ही वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं यार, जो भी अभी देख रहा है
प्लीज आपको क्या लगता है आप लिखिए, आपकी प्रिडिक्शन लिखिए या फिर आपकी जो लाइनअप है वो लिखिए। कोई पॉइंट से आप अग्री करते हो नहीं अग्री करते हो वो भी लिखिए। हम दोनों की चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।